हेलो एवरीवन। हम यहाँ पे जो प्लान डिस्कस करने जा रहे हैं वो है जीवन लाभ एंड इसका जो टेबल नंबर है वो है 936। इसके कुछ एलिजिबिलिटी कंडीशंस की बात करते हैं। इसमें जो एज एंट्री है वो है 8 ईयर्स टू 59 ईयर्स एंड इसमें जो टर्म्स है ये 3 ऑप्शंस में अवेलेबल है। डेट इज़ 16 ईयर्स एंड सेकंड इज़ 21 ईयर्स एंड थर्ड इज़ 25 ईयर्स। एंड नेक्स्ट जो पीपीटी है, पीपीटी का मतलब है प्रीमियम पेइंग टर्म, मतलब हमें कितने साल पैसा पेड करना है। यदि मान लीजिए हम 16 ईयर्स का पॉलिसी लेते हैं तो हमें इसमें सिर्फ 10 साल पैसा भरना है। मान लीजिए यदि हम 21 ईयर्स का पॉलिसी लेते हैं तो इसमें हमें ओनली 15 ईयर्स प्रीमियम पेड करना है। यदि मान लीजिए हम 25 ईयर्स का पॉलिसी लेते हैं तो इसमें हमें सिर्फ 16 साल पैसे भरना है। एंड इसमें हमें जो रिटर्न्स मिलेगा 16 साल की पॉलिसी में हमें 2 टाइम्स रिटर्न मिलेगा, मीन्स 2 टाइम्स रिटर्न मिलेगा। एंड यदि हम सेकंड बात करते हैं 21 ईयर्स की पॉलिसी में हमें 2.5 टाइम्स रिटर्न मिलेगा। एंड 25 ईयर्स की पॉलिसी यदि हम लेते हैं तो इसमें हमें 3.5 टाइम्स रिटर्न मिलेगा। एंड इसमें जो फर्स्ट पॉलिसी है जिसमें हमें 16 साल का टर्म है, इसमें 10 साल प्रीमियम पेड करना है, मतलब हमें 6 साल प्रीमियम पेड नहीं करना है। नेक्स्ट बात करते हैं जो 21 ईयर्स की पॉलिसी ली है, इसमें 15 ईयर्स प्रीमियम पेड करना है, मतलब हमें यहाँ पे 6 साल प्रीमियम पेड नहीं करना है। एंड हमने जो 25 ईयर्स का पॉलिसी लिया है इसमें हमें सिर्फ 16 साल प्रीमियम पेड करना है, मतलब हमें यहाँ पे 9 साल प्रीमियम पेड नहीं करना है। यदि हम बात करते हैं इसके फीचर्स की तो जीवन लाभ क्या है, एक लिमिटेड प्रीमियम प्लान है एंड इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट पॉलिसी ऑफ LIC। सेकंड क्या है, ये नॉन लिंक्ड है, इट इज़ नॉट लिंक्ड विद शेयर मार्केट, मतलब ये शेयर मार्केट से लिंक नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं मिनिमम एंट्री एज। मिनिमम एंट्री एज क्या है, इसका 8 ईयर्स है और वो कंप्लीटेड होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं मैक्सिमम एंट्री एज। इसमें जो मैक्सिमम एंट्री एज है 25 ईयर्स की जो पॉलिसी ली है उसमें 59 ईयर्स है। एंड नेक्स्ट जो हमने 21 ईयर्स की पॉलिसी ली है उसमें 54 ईयर्स है। एंड हमने जो 16 साल की पॉलिसी ली है उसमें मैक्सिमम एंट्री एज है 50 ईयर्स। नेक्स्ट बात करते हैं मैक्सिमम मैच्योरिटी एज, ये है 75 ईयर्स। नेक्स्ट बात करते हैं मिनिमम सम एश्योर्ड, मतलब जो मिनिमम रिस्क कवर है वो है 2 लाख का। एंड नेक्स्ट बात करते हैं मैक्सिमम सम एश्योर्ड, दैट इज यहाँ पे इसकी कोई भी लिमिट नहीं है, मतलब ये अपने ऊपर डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स ऑन योर इनकम, आपको कितने का सम एश्योर्ड लेना है। नेक्स्ट बात करते हैं आपकी पॉलिसी में, यदि आपका पॉलिसी का टर्म यदि 2 ईयर्स का हो जाता है तो 2 साल के बाद आप यहाँ से लोन भी ले सकते हो। नेक्स्ट बात कर सकते हैं अंडर सेक्शन 80C आपको यहाँ पे टैक्स बेनिफिट मिलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं गेट पेंशन पर ईयर, आपको यहाँ पे हर साल पेंशन मिलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं इसमें आपको सरेंडर भी अपनी पॉलिसी को आप बंद कर सकते हो 2 साल के बाद। एंड सेटलमेंट ऑप्शन की बात करते हैं तो यहाँ पे हमारा जो सेटलमेंट ऑप्शन है वो है, हम यहाँ पे डेथ बेनिफिट में भी सेटलमेंट ऑप्शन ले सकते हैं, मतलब डेथ होने के बाद यदि मान लो पर्सन की डेथ होती है तो वो जो उसका जो मैच्योरिटी अमाउंट है वो उसे 5 ईयर्स में ले सकता है, मीन्स हर साल वो 5 साल तक के पैसा ले सकता है, या तो उसे वो हर साल मीन्स 10 ईयर्स तक के ले सकता है, या तो 15 ईयर्स में ले सकता है। सिमिलरली जब हमारा मैच्योरिटी होता है पॉलिसी उसमें भी हम इस सेटलमेंट ऑप्शन को ले सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम कुछ एग्जाम्पल्स की। लेट अस कंसिडर सम एग्जाम्पल्स टू अंडरस्टैंड दिस प्लान ईजिली। हमने कुछ एग्जांपल लिए, एग्जांपल 1, 2 एंड 3। इसमें हमने जो प्रपोजर का एज लिया है वो है 30 ईयर्स। प्रपोजर मीन्स जो पॉलिसी होल्डर है उनकी एज। हम इसका एग्जांपल को कंसिडर करते, हमने इसमें जो सम एश्योर्ड लिया है वो लिया है 12 लाख। फर्स्ट पॉलिसी की बात करते हैं जिसमें हमने 25 ईयर्स का टर्म लिया है एंड पीपीटी जो दिया है 16 साल, मतलब हमारी जो पॉलिसी है वो 25 साल की है और हमें जो प्रीमियम पेड करना है वो 16 साल पेड करना है। मान लीजिए जो हमने एज ली थी प्रपोजर की वो है 30 ईयर्स और हमें इस पॉलिसी को कितने साल पेड करना है, ओनली 16 ईयर्स, मतलब हमें प्रपोजर को 46 की एज तक के इस प्रीमियम को पेड करना है। नेक्स्ट जो 9 ईयर्स रहेंगे वो फ्री रहेंगे, मतलब हमें उसमें प्रीमियम पेड नहीं करना है, नो पेमेंट ड्यूरिंग दिस पीरियड। नाउ मैच्योरिटी की बात करें, वी विल गेट मैच्योरिटी एट द एज ऑफ 55। एंड मैच्योरिटी के पहले मैं आपको और एक बेनिफिट की बात करता हूँ। यहाँ पे मान लीजिए पॉलिसी टर्म के बीच में यदि पॉलिसी होल्डर की नेचुरल डेथ हो जाती है तो वहाँ पे उससे जो अमाउंट मिलेगा वो सम एश्योर्ड प्लस बोनस, मीन्स सम एश्योर्ड कितना था 12 लाख, तो 12 लाख प्लस बोनस मिलेगा। नेक्स्ट बेनिफिट की बात करते हैं एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट। इसमें क्या होता है, यदि मान लीजिए पर्सन की डेथ एक्सीडेंट से होती है तो वहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ सम एश्योर्ड मिलेगा प्लस बोनस मिलेगा, मतलब 24 लाख प्लस बोनस। एंड इस पॉलिसी के अंदर हम टोटल रिटर्न की बात करें तो इसमें जो टोटल रिटर्न मिल रहा है वो मिल रहा है 31,50,000 अप्रॉक्स, मतलब 3.5 गुना रिटर्न। और इस पॉलिसी में आप सिर्फ जो सेव कर रहे हो, सेव जस्ट 156 रुपीज़ पर डे, मतलब एक दिन का सिर्फ आपको 156 रुपये ही सेव करना है। और यहाँ पे जो मोड्स अवेलेबल है वो है मंथली,
सेकेंड है क्वार्टरली, मतलब 3 मंथ्स में आप पेमेंट कर सकते हो। एंड थर्ड वन इज हाफ ईयरली, मतलब 6 मंथ में आप प्रीमियम पेड कर सकते हो। और आपको 6 मंथ में यदि आप प्रीमियम पेड करते हो तो आपको जो डिस्काउंट मिलेगा वो मिलेगा 1%। एंड ईयरली में यदि आप प्रीमियम पेड करते हो तो आपको 2% का डिस्काउंट मिलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं सेकेंड एग्जाम्पल की। सेकेंड एग्जाम्पल में हमने जो पॉलिसी का टर्म लिया था वो लिया था 21 ईयर्स एंड पीपीटी कितना लिया था 15 ईयर्स, मतलब 21 साल का हमारा पॉलिसी है और इसमें हमें सिर्फ 15 साल प्रीमियम पेड करना है। एंड सेम यहाँ पे हमने जो प्रपोजल का एज लिया था वो 30 ईयर्स लिया था। एंड जैसे ये पॉलिसी में हम 15 साल प्रीमियम पेड करेंगे, मतलब जो प्रपोजर की एज जब पॉलिसी स्टार्ट की थी तब थी 30 और मतलब उसे 45 की एज तक के प्रीमियम पेड करना है, मतलब 15 साल प्रीमियम पेड करना है। एंड उसके बाद इसका जो पॉलिसी मैच्योर होगा वो होगा एट द एज ऑफ 51 ईयर्स, मतलब जो 45 से 51 के बीच में जो 6 ईयर्स है उसमें इन्हें प्रीमियम पेड नहीं करना है, मतलब ये प्रीमियम माफ़ हो जाएगा उनका, यहाँ पे उन्हें प्रीमियम पेड नहीं करना। एंड जो इसमें जो मैच्योरिटी आएगा वो आ जाएगा, टोटल रिटर्न जो हमें मिलेगा दैट इज 24,28,800, दैट इज सम एश्योर्ड प्लस बोनस प्लस फाइनल एडिशन बोनस। और ये जो अमाउंट मिलेगा ये टैक्स फ्री मिलेगा। एंड इस पॉलिसी में हमें क्या करना है, सिर्फ 180 रुपीज़ पर डे सेव करना है, सेव जस्ट 180 रुपीज़ पर डे। एंड इसमें हमें जो रिटर्न मिलेगा वो मिलेगा 2.5 टाइम्स रिटर्न। नेक्स्ट बात करते हैं थर्ड पॉलिसी की, जो थर्ड एग्जांपल हमने लिया है। इसके अंदर हमने जो पॉलिसी का टर्म लिया है वो हमने 16 ईयर्स लिया है एंड इसका जो पीपीटी है वो है 10 ईयर्स, मतलब प्रपोजर की एज हमने कितनी ली थी 30 ईयर्स। एंड उससे मतलब प्रीमियम कितने साल भरना है, सिर्फ 10 साल भरना है, मतलब एट द एज ऑफ 40 की एज तक उसे प्रीमियम पेड करना है। एंड जो पॉलिसी मैच्योर होगा उनके किस एज में होगा 46 ईयर्स की एज में, मतलब 40 से 46 के बीच में 6 ईयर्स उन्हें प्रीमियम पेड नहीं करना है। एट द एज ऑफ 46 उन्हें जो अमाउंट मिलेगा दे विल गेट टोटल रिटर्न दैट इज 19,98,000 रुपीज़। एंड इस पॉलिसी में उन्होंने कितना सेव किया 281 रुपीज़ पर डे। एंड उन्हें जो अमाउंट मिल रहा है रिटर्न वो मिल रहा है डबल रिटर्न, मीन्स दैट इज दे आर गेटिंग डबल रिटर्न्स हियर। नाउ वी विल डिस्कस, इसमें और एक बेनिफिट आपको मिल रहा है, आइदर यू कैन टेक दिस मैच्योरिटी अमाउंट इन सेटलमेंट ऑप्शंस ऑल्सो, मीन्स आप जो मैच्योरिटी अमाउंट है वो इंस्टॉलमेंट में भी ले सकते हो। इसके कुछ ऑप्शंस अवेलेबल है, 3 ऑप्शंस अवेलेबल है। फर्स्ट वन इज 5 ईयर्स, सेकंड इज 10 ईयर्स एंड थर्ड वन इज 15 ईयर्स। मान लीजिए यदि आप मैच्योरिटी अमाउंट को 5 ईयर्स में लेते हो तो इसमें जो आपको मैच्योरिटी अमाउंट मिलेगा, मैं फर्स्ट का एग्जाम्पल यहाँ पे क्रिएट किया है, तो इसमें आपको जो अमाउंट मिलेगा 6,92,000 हर साल, मतलब 5 साल तक की। इसका जो टोटल अमाउंट आएगा 34 लाख रुपीज़। मीन्स यदि आप 5 साल में इस अमाउंट को लेते हो तो आपको जो टोटल रिटर्न मिला है वो मिला है 34 लाख रुपीज़। एंड यदि आप इंस्टॉलमेंट को मैच्योरिटी अमाउंट को 10 ईयर्स के इंस्टॉलमेंट में लेते हो तो आपको जो हर साल जो अमाउंट मिलेगा एवरी ईयर यू विल गेट 3,88,000 फॉर 10 ईयर्स, मतलब इसमें जो टोटल अमाउंट जो रिटर्न मिलेगा 38.80 लाख रुपीज़। नेक्स्ट यदि हम मैच्योरिटी अमाउंट को यदि हम 15 ईयर्स के इंस्टॉलमेंट में लेते हैं तो हमारा एवरी ईयर वी विल गेट 2,86,000 इंटू 15 ईयर्स, मतलब 15 साल तक के कंटिन्यू हमें हर साल मिलेगा। जो रिटर्न मिलेगा हमें वो मिलेगा 42.90 लाख। फ्रेंड्स, मैंने आपके सामने जो प्लान डिस्कस किया है, यदि इस प्लान के अंदर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी आता है तो आप मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। एंड आपको ये वीडियो कैसा लगा तो आप इसे लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए एंड आपके फ्रेंड्स को शेयर करिए। थैंक यू सो मच।